हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं करंट एनर्जीज़ आपकी चेक करूँगी। और करंट एनर्जीज़ में मैं आपकी ये देखूँगी कि आप अपने अंदर आजकल क्या चेंज फील कर रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट एनर्जीज़ आपकी। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज़ चेक करूँगी और फिर उस करंट एनर्जीज़ के बाद मैं ये देखूँगी कि आप अपने अंदर क्या चेंज नोटिस कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज़ आपकी, आप अपने अंदर क्या चेंज महसूस कर रहे हैं। आपकी सबसे पहले करंट एनर्जीज, दी हेरोफेंट, टॉरस, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हेरोफेंट बहुत ही बड़ी रिलीजियस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और आपकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे ये बहुत अरसे बाद हुआ, जैसा भी हुआ ये बहुत अरसे बाद है। आप कभी किसी वक्त में ये चीज़ सोचते थे कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, जो आप जिन अकायद पर, जिन अक़ीदों पर, जिन अहकामात पर आप अपनी लाइफ बेस करते हैं, वो आपका अपना बिलीफ सिस्टम है। और इस बिलीफ सिस्टम, ये आपका बिलीफ सिस्टम, आप इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको लगता होगा कि जैसे आप जब लोगों को ये चीज़ बताते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो शायद वो इस बात को वैल्यू नहीं करते। अभी जो आपकी एनर्जी निकल आई है, एक तो ये कि आपके अंदर एक ऐसी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आई है कि अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अलाइंड है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ। आपकी आजकल बात बहुत ज़्यादा मानी जा रही है। आपने कभी सोचा था कि कभी ऐसा होगा कि देखना एक दिन आएगा कि जब कोई बात कहूँगा ना तो सब उसको मानेंगे। एंड आई थिंक दैट्स अ रिवॉर्ड टाइम। कोई चीज़ थी, कोई रिज़ल्ट था, कोई रिस्पॉन्स था, कोई भी ऐसी चीज़ थी जो कि जिसका आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से एज अ रिवॉर्ड आप इंतज़ार कर रहे थे, और वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है कि अब आपको उसका फ्रूटेशन टाइम, आप उसका रिवॉर्ड टाइम आपको मिल गया है। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, कुछ लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पर, एडजस्ट करने पर हो सकता है आपके साथ बातचीत करें, लेकिन यू आर नॉट एट ऑल विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन लेस। आप लेस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विलिंग नहीं है। इनफैक्ट हर कोई आपको अपने हिसाब से, अपनी तरीके से मोहब्बत, अपनाइयत, खुलूस, तवज्जो, वक्त, हर चीज़ आपको ऑफ़र कर रहा है, बट यू आर नॉट एट ऑल कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्टैंडर्ड्स। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल मोड में हैं थोड़ा, और नेगेटिव नहीं है, बिकॉज आप अगर देख सकते हैं तो ये बंदा या ये बंदी जो भी है, इसका जेंडर तो नज़र नहीं आ रहा सही से, ये पूरा ग्रीनरी से भरपूर है। और सामने जो ऑफ़र आ रही है वो बहुत क्लाउडी यानी कंफ्यूज्ड माइंड से आ रही है। तो जो आपको मालूम है कि आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आपको मालूम है कि आप नर्चर हो चुके हैं, आपको पता है कि आप जिस चीज़ों को आपने आपने जब इतनी भरी भरी रिसोर्सेज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप खाली कूजे को कहाँ से अपनाएंगे। आपको अपनी वर्थ का पता चला है, और ये वर्थ किसी के फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं होती। इंसान अपने उसूलों से पहचाना जाता है, इंसान अपने अकायद से पहचाना जाता है, और वो अकायद जिसके ऊपर उसकी प्रैक्टिसेस से लोग ये पता करना शुरू हो जाए कि ये किसका फॉलोअर है, वो वाली बात। तो ऐसा कुछ आप यकीनन अपनी रिलीजियस बिलीफ्स में ऐसा कुछ मेगा चेंज लेकर आए हैं, या आप इतना सिग्निफिकेंटली अपना रहे हैं कि इंसान उसको नोटिस कर रहा है। हर बंदा आपके अंदर इस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि आप बहुत चेंज पर्सनालिटी के साथ आए, बहुत ही कंपोज्ड, बहुत ही पुरसुकून। और प्लस आजकल आप जिससे बात कर रहे होंगे, आप जिस इंसान से भी कम्युनिकेशन में आ रहे होंगे, आप उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने में, उसको रिस्पेक्ट देने में, उसको
बहुत मोहब्बत से कायल करने में आपके पास उसके हर मसले की चाबी नज़र आ रही होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आ रहा हो। तो ये तो आपकी करंट एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि बहुत खूबसूरत है। अब देखते हैं कि आप अपने अंदर क्या चेंज फील कर रहे हैं। मुझे तो खैर वैसे यही बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है, बट स्टिल इवन देन लेट्स सी आप अपने अंदर क्या चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चेंज हो रहा है या चेंज आ रहा है। द हर्मिट, तो जनाब हर्मिट ना आता तो फिर क्या आता? हायरोफेंट एंड हर्मिट, वर्गो। ये एक बेहतरीन फेज होती है इंसान की, डिपेंडिंग कि अभी क्या नेक्स्ट कार्ड आता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द स्ट्रेंथ। 2 मेजर आर्कानास इंक्लूडिंग 3 मेजर आर्कानास। आप अपने अंदर क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? एक तो सबसे अहम बात, आप अपना किसी और को क्या कुछ समझाएंगे, यानी कि इस्लाह का पहला घर जो होता है वो इंसान अपने घर से स्टार्ट करता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तबलीग, इस्लाह, करेक्ट करना, ज़मीर का टटोलना, अपनी गलतियों पर नज़र डालना, उनको रिपीट ना करना, उसका अहद, अब तक क्या किया ज़िंदगी में, क्या कमाया, खाया, जोड़ा, वो तमाम चीज़ें आप अपने में लगे हुए हैं। और जो आप अपने अंदर चेंज महसूस कर रहे हैं, यू वांट टू इम्प्रूव, आप अपना बेटर वर्जन पब्लिक के लिए लेना चाहते हैं, एंड इट इज़ नॉट फॉर द पब्लिक साइड, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ गॉड, विच इज़ द बेस्ट थिंग। सेकेंडली, आजकल अपने अंदर आप ये भी चेंज महसूस कर रहे होंगे कि अब मुझे अपने फाइनेंसेस की नहीं फिक्र पड़ेगी। पहले मैं बड़ी फिक्र करता था, कैसे होगा ये काम, कैसे होगा, क्या ये मैं कर सकूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं। आपके काम हो रहे हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने अंदर इतनी कोई अट्रैक्शन कैरी करके चल रहे हैं, आपका कोई ख़ास स्टाइल है, आप कोई ख़ास तरीके से कोई अटायर कैरी करते हैं, आपको शौक़ है कुछ बोल्ड कलर्स, सॉलिड कलर्स पहनने का, और आपने कुछ आगे के दिनों के लिए अपनी वार्डरोब के लिए ख़ास तौर पे कुछ माइंडसेट बनाया हुआ है। प्लस आप बहुत लेस एसेसरीज़ के ऊपर बेस करते हैं, लेकिन जो भी आप एसेसरीज़ कैरी करते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो आप अपने अंदर आप चेंज महसूस कर रहे हैं, आपको एक प्लान नज़र आ रहा है, आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है कि इफ़ आई एम द इंजन, इफ़ आई एम द वन जिसके ऊपर मेरा पूरा आगे लाइफ का और बाकी लोगों का भी ट्रैक डिपेंड करता है, तो मैं उसको अब अपने हिसाब से लेकर चलूँ। आप अपनी प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंज महसूस कर रहे हैं कि मुझे पहले ही सब ख्यालात क्यों नहीं आते थे, अब अगर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये, आप बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर सकते हैं कि आपको कौन आपके साथ रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहा है। विद दिस 2 ऑफ कप्स, आपको बहुत सिग्निफिकेंटली लग रहा है कि बस अब ये हाई टाइम है कि मेरी किसी भी वक्त अपने सोलमेट से मुलाकात हो सकती है, और वो भी सोलमेट कोई ऐसा जो कि पूरी दुनिया में बड़ा बिखरे हुए शेर की तरह मशहूर होगा, लेकिन आपको अपने अंदर ये चेंज महसूस हो रहा है कि देर सवेरी सही ये इसकी एंट्री मेरी लाइफ में ज़रूर होगी, और ये मेरे हाथों ऐसे काबू होगा कि जैसे सब हैरान रह जाएंगे कि इसको, ये तो हमें काबू करने वाली इसकी सलाहियत थी, इसको इसने कैसे काबू कर लिया। एंड एक सरेंडर मूड कह लें, एक कन्फेशन मोड कह लें, कि ये एक ऐसा इंसान होगा जो लिटरली आपके सामने आके नील डाउन होकर, यानी बाकायदा फिज़िकली नील डाउन नहीं होना, उसका जेस्चर या उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में वो जो अटेम्प्ट होगा वो साफ नज़र आएगा कि जैसे मैंने माना कि मेरा तुम्हारे के बगैर गुजारा नहीं है। एंड आपके अंदर एक बहुत ही ना एक बड़ी अलग सी आप अपने अंदर एक पावर महसूस कर रहे हैं, और वो पावर ऐसी है कि जैसे बहुत सारे लोग इसको जो है वो सोचते हैं, ख्वाब करते हैं, लेकिन आप हर मसले में बहुत इत्मीनान से, बहुत कंपोज्ड मैनर में आप बैठकर बहुत सारे लोगों की आजकल आप रिज़ॉल्व कर रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप बहुत सारे लोगों का कर रहे होंगे, एंड कोई आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, और आप उसका अपनी तरफ झुकाव बहुत स्ट्रांगली सेंस कर सकते हैं। और ये चेंज आपको, आप दरअसल लगे हुए हैं अपने काम में,
कोई आपके इस काम को ऑब्जर्व करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जो कि आपने कतई अपने प्लान में नहीं रखा हुआ था। वही जो मैं बात कह रही हूँ ना कि कोई ऐसी चीज़ भी कोई इंसान आपको ऑफ़र कर रहा है जिस पे आप बिल्कुल दावे से ही कह सकते हैं कि मैंने भरे कूजे, मैंने इतने रिसोर्सफुल लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो भाई आप किस खेत की मूली हैं। तो वो इस तरह का आपका कुछ मामला चल रहा है जो ये आप अपने अंदर चेंज महसूस कर रहे हैं कि भाई अब मुझे किसी मसले पे मैं कोई ट्रिगर क्यों नहीं होता, अब मुझे इसी बिखरे हुए शेर को काबू करते हुए गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। पहले तो मैं खुद इसकी तरह ही बिखर जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे वही मसले ऐसे सॉल्व हो रहे हैं जिनके ऊपर कभी मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी। क्या मुझे मज़ीद, क्या मेरी आज़ादी अब उसके ऊपर ठप्पा लग गया है कि मैं अपनी आज़ादी को गलत यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपनी रिसोर्सेज को गलत यूज़ नहीं करूँगा। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन चेक दे रही हैं। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? आप अपने अंदर क्या चेंज फील कर रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द टावर कार्ड। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द जजमेंट। अरे बाप रे, सारे मेजर आर्कानास। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द लवर्स, अनदर मेजर कार्ड। एक तो मैंने जो रिकनसाइल की बात की वो तो लाजमी है। आपकी तरफ कोई आपको एक्स आपका कांटेक्ट करेगा। मैंने रात में भी रीडिंग अपलोड की थी, उसमें भी कोई पास्ट का पर्सन नज़र आ रहा था। और यू विल बी इन अ मोर बेटर पोजिशन। आप अपने अंदर ये चेंज फील करेंगे कि मैं अपने एटलीस्ट लव लाइफ को तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। अब हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? अ बिग लेसन। आपको किसी ऐसे टाइम पर, तभी तो आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आई है। एक ऐसा टाइम जब आपको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत थी, पैसों की भी ज़रूरत थी, आप परेशान भी रहे, लेकिन जिस चीज़ पर आपने समझौता नहीं किया, मदद। किसी के आगे आपने किसी को ये नहीं बताया कि मैं इस वक्त परेशान हूँ, मुझे सब ने छोड़ दिया है, मुझे सब ने एक एक करके छोड़ दिया और मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपके साथ कोई और भी इंसान था जिसकी आप शायद हेल्प ना भी कर पाते, लेकिन फिर भी आपने उसका साथ दिया, उस कमज़ोर इंसान का साथ दिया, उसको अपने साथ जोड़े रखा। और इस सिचुएशन ने आपको एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि जब मैं इस मसले से निकल सकता हूँ तो मैं किसी भी मसले से निकल सकता हूँ। एंड ये जो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हैं और अपने अंदर ये चेंज फील कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट और बहुत ही ज़्यादा आपकी वेल्थ इंडिपेंडेंस आपकी बहुत ज़्यादा हुई है, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद हुई है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट थे कि कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ होता है तो शायद ये रिश्ते मेरा साथ देंगे, उन्होंने साथ क्या देना, तो उन्होंने उल्टा आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया जिसकी बेसिस पर आपने अपने ऊपर काम किया। एंड नाउ यू आर इन अ वेरी बेटर पोजीशन। जो सबसे अच्छी चीज़ आप महसूस करें अपने अंदर कि जब आप इस पोजीशन में आए हैं तो अब आप वो नहीं कर रहे जो बाकी रिलेटिव्स ने आपके साथ किया, आपके बाकी जानने वालों ने आपके साथ किया। एंड देन विद दिस 2 ऑफ कप्स, किसी को अंदाज़ा हो गया है कि उसने अगर आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट उसका अपनी ज़िंदगी पर क्या हुआ है। विद दिस जजमेंट कार्ड, ये एक डिवाइन कॉल है और आपका अभी कमिंग डेज़ में जिसके साथ भी रिकन्सिलिएशन होगा, जो कि आप बहुत स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और आप अपने अंदर ये चेंज महसूस कर रहे हैं कि अब मेरे स्टैंडर्ड्स पर जो कोई मुझसे रिकन्साइल करेगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आएगा, उसको पता चल गया कि मेरे साथ मेस करने पे अपनी उसकी ज़िंदगी में क्या होता है। एंड देन अगेन द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है बिकॉज आपको अपनी रिलेशनशिप की हैंडलिंग बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। आपने खींच के उस इंसान को वापस आप अपनी ज़िंदगी में ले आए जो कि मोहब्बत में, लाइफ में, एज अ स्पाउस, एज अ फियोंसे, एज अ लवर, एज अ बिगनर, एज अ क्रश, जो कि मान ले इस बात को कि वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को नोटिस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं और कह सकते हैं। सामने वाला अपनी ईगो में आके आपको डिनाई करे तो ये उसका मसला होगा, लेकिन आप अपने अंदर ये चेंज बहुत सिग्निफिकेंटली महसूस कर रहे हैं कि अब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, अब मैं अपनी लाइफ का इंचार्ज हूँ, अब मैं तमाम चीज़ों को बेटर वे में लेकर चल सकता हूँ, अब तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसे हो सकती हैं जैसे मैंने उनको प्लान किया हुआ था।
तो आप अपने अंदर क्या चेंज महसूस कर रहे हैं, आप अपने अंदर ये चेंज महसूस कर रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो हुई है इस सब तमाम चेंजेस की वो ये है, एंड दिस इज़ टोटली ऑन रिलीजियस बिलीव्स, ट्रेडिशनल कल्चरल बिलीव्स। जब इंसान इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और इन पर डटा रहता है तो उसको कामयाबी ही मिलती है। तो ये है आपकी रीडिंग। बहुत डिफरेंट टॉपिक है, मैंने कभी भी इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं की, मैंने किसी चैनल पर इस टॉपिक को कभी भी रीड करते हुए नहीं देखा, तो मैंने आपके लिए इसको रीडिंग को किया है। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि हाँ ये था, क्योंकि ये चीज़ें वही इंसान नोटिस कर सकता है जो अपने ऊपर उसकी अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन जब हो रही होती है, तो वो डीप एनालिसिस में ये चीज़ें नोटिस करता है। जितने लोग अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो उनका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है, उनका सेंटर ऑफ कंसर्न नहीं बढ़ता। तो किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि ये मुझसे मिल रही है रीडिंग, यानी आपसे मिल रही है और आपको इस पर मज़ीद गाइडेंस चाहिए और आपको बहुत प्रिसाइज वे में चाहिए, तो आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है उसका, लेकिन हाँ उसका मीडियम फॉर्म आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेकेंडली, अगर आपको मज़ीद बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने के लिए 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन जो है वो बुक करा सकते हैं, लेकिन कोई भी रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। कल से क्या आज ही से मैं कहूँगी कि लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया है। आई हैव 3 to 4 डेज़। वैसे भी मेरे पास रोज़ाना टाइम होता है, शाम के टाइम पे मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड भी करती हूँ, अपलोड भी करती हूँ। तो अगर आपको डिटेल सेशन लेना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू द आंसर द सेम डे। और अगर आपने डिटेल रीडिंग लेनी है तो गो अहेड, गेट योर स्लॉट बुक्ड। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, प्रे फॉर माई दिस थिंग, और जज़ाकल्लाह, बाय बाय।